जय हिंद, वंदे मातरम। निखिल चंदेल, प्रांत संयोजक, एग्रीविजन, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, हिमाचल प्रदेश। जैसा कि आप सबको पता है, बीते सोमवार को कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर ने एकेडमिक ईयर 2020-21 के लिए अपना प्रोस्पेक्टस निकाल दिया है। लेकिन काफ़ी निराशाजनक बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, इन लोगों ने फिर से अपनी जो फीस है, एप्लीकेशन फ़ी, वो बढ़ाकर 3100 जो पहले थी SFS और जनरल कैटेगरी फॉर्म के लिए, वो बढ़ाकर अब 4000 कर दी है। इसके अलावा जो सीट्स है वो BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर में कुल 120 सीट्स है, जिसमें से सामान्य वर्ग के लिए केवल 20 ही सीट्स है। 49 सीट्स आरक्षित है और 51 सीट्स जो है वो सेल्फ फाइनेंस की है। सेल्फ फाइनेंस की अगर हम बात करें तो इनका प्रति सेमेस्टर जो खर्च वो 75,000 तक पहुंचता है और जो नॉर्मल सीट्स होती है उनका खर्च 35,000 तक है। अगर हम बात करें अन्य राज्य की, जैसे कि हरियाणा, हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वहाँ जो फीस है वो 15,000 प्रति सेमेस्टर है। हम जोबनेर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे भी 15,000 प्रति सेमेस्टर फीस है। जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुजरात की बात की जाए तो वहाँ 10,000 प्रति सेमेस्टर फीस है। और अगर हम बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पे 10,000 प्रति सेमेस्टर फीस है पहले सेमेस्टर में। उसके बाद ये फीस कम हो जाती है, 3,000 प्रति सेमेस्टर रह जाती है। तो ऐसे में जब हर एक कृषि विश्वविद्यालय में फीस इतनी कम है, ये काफ़ी निराशाजनक बात है कि हिमाचल में कृषि और बागवानी शिक्षा इतनी महंगी है कि आम आदमी या आम विद्यार्थी इसे ग्रहण करने में असमर्थ हो गया है। हम इस समय जब पूरा देश कोरोना महामारी से ग्रस्त है, लोग अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ नहीं कर पा रहे हैं, इस समय कृषि विश्वविद्यालय ने प्रोस्पेक्टस की फीस, एप्लीकेशन फॉर्म की फीस बढ़ाकर बहुत ही निराशाजनक काम किया है। इसका एग्रीविजन विद्यार्थी परिषद कड़ा विरोध करता है। साथ में प्रदेश की जो सरकार है उससे ये आग्रह करता है कि कृषि और बागवानी जो शिक्षा है उसको आम जनमानस के लिए लाया जाए, ताकि जो कृषक और बागवान घर से आने वाले विद्यार्थी जो है इसको ग्रहण कर सके। 75,000 जो फीस है सेल्फ फाइनेंसिंग की और 35,000 जो जनरल सीट की फीस है, वो आम कृषक बागवान जैसे घरों से आने वाले बच्चों के लिए सही नहीं है। वो असमर्थ होते हैं इतनी फीस देकर। हर साल बहुत बच्चे काउंसलिंग के समय इसलिए चले जाते हैं क्योंकि जनरल सीट्स कम होने के कारण उनका दाखिला नहीं हो पाता है। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। MSc की सीट्स भी जो जनरल सीट्स थी वो 29 से घटाकर इस एकेडमिक ईयर के लिए 22 कर दी गई है, जो कि और भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। विद्यार्थी MSc कर लेते हैं, PhD कर लेते हैं, लेकिन कई डिपार्टमेंट्स में ये देखा गया है कि एमेरिटस प्रोफेसर यानी कि रिटायर्ड प्रोफेसर्स को रखा जा रहा है, जिससे युवा वंचित रह रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर अपनी सेवाएं देने से, और नौकरी से वंचित कर दिया जा रहा है इस प्रदेश के युवाओं को। मेरा मुख्यमंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से ये आग्रह है कि इस ओर ध्यान दिया जाए। एक तरफ जहां सरकार बात करती है किसानों की आय दुगना होगी, किसानों की आय 2020 तक बढ़ा दी जाएगी, और दूसरी ओर किसान और बागवान के घर से आने वाले बच्चे कहीं ना कहीं इस शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। ऐसे में सरकार को देखना चाहिए कि शिक्षा का अधिकार सबको मिले। किसी भी विश्वविद्यालय की ये सोच नहीं होनी चाहिए कि रेवेन्यू जनरेट वहाँ के विद्यार्थियों के पेरेंट्स की जेब से हो, जबकि ये सोच होनी चाहिए कैसे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को शिक्षा से जोड़ा जाए और उन्हें अच्छी शिक्षा मिल जाए। मेरा अंत में निवेदन प्रदेश सरकार से, मुख्यमंत्री जी से यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कृषि शिक्षा में आने का अवसर दे, खासकर वो जो कृषक और बागवान परिवार से हो, और इतनी फीस रखी जाए जिससे कि सब लोग इस शिक्षा का लाभ उठाए, और ये जो फीस बढ़ी है इसको जल्द से जल्द विश्वविद्यालय प्रशासन वापस ले। कृषक बागवान
जैसे घरों से आने वाले बच्चों के लिए सही नहीं है। वो असमर्थ होते हैं इतनी फीस देकर। हर साल बहुत बच्चे काउंसलिंग के समय इसलिए चले जाते हैं क्योंकि जनरल सीट्स कम होने के कारण उनका दाखिला नहीं हो पाता है। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। एमएससी की सीट्स भी जो जनरल सीट्स थी वो 29 से घटाकर इस एकेडमिक ईयर के लिए 22 कर दी गई है, जो कि और भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। विद्यार्थी एमएससी कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, लेकिन कई डिपार्टमेंट्स में ये देखा गया है कि एमरिटस प्रोफेसर यानी कि रिटायर्ड प्रोफेसर्स को रखा जा रहा है, जिससे युवा वंचित रह रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर अपनी सेवाएं देने से, और नौकरी से वंचित कर दिया जा रहा है इस प्रदेश के युवाओं को। मेरा मुख्यमंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से ये आग्रह है कि इस ओर ध्यान दिया जाए। एक तरफ जहां सरकार बात करती है किसानों की आय दुगना होगी, किसानों की आय 2020 तक बढ़ा दी जाएगी, और दूसरी ओर किसान और बागवान के घर से आने वाले बच्चे कहीं ना कहीं इस शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। ऐसे में सरकार को देखना चाहिए कि शिक्षा का अधिकार सबको मिले। किसी भी विश्वविद्यालय की ये सोच नहीं होनी चाहिए कि रेवेन्यू जनरेट वहाँ के विद्यार्थियों के पेरेंट्स की जेब से हो, जबकि ये सोच होनी चाहिए कैसे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को शिक्षा से जोड़ा जाए और उन्हें अच्छी शिक्षा मिले।